मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आपने देखा कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जो इतिहास आज रचा गया देश में अपने, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं देखूं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम जो मेरे जीवन में हुआ है वो ये है कि आज हम चंद्रयान के द्वारा चांद पर जा सके हैं, जो पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया कि कभी हमारा भी उस तरफ नंबर आएगा। ये भारत का एक टाइम के ऊपर बात थी कि हम लोग इतना पीछे क्यों हैं और जो दूसरे देश हैं वो इतना आगे क्यों हैं। एक जब उसमें स्टडी किया गया तो पता लगा कि वो लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग स्किल्ड हैं, और एकल में वो सब चीज़ें, जैसे हमारा गांव का जो जीवन है वो ज़्यादा लोगों द्वारा जिया जाता है बजाय कि शहरों के द्वारा। शहरों में लोग कम हैं और गांव में ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़रूरी था कि हम गांव के जीवन पे ध्यान दें और उनको ऊपर लाएं। जैसे मोदी जी का भी ये सोचना है कि अगर आप वो जो लाइन में आखिरी छोर पे खड़े हुए लोग हैं, आप उनको ऊपर उठा लो तो आप तो खुद ही ब खुद ऊपर उठ जाओगे। तो वो सच्चाई है। तो हमें भी वही सोच एकल में हमने लगाया हुआ है। I am happy to be with you all at the CSR Samman Samaroh organized by Bharat Lok Shiksha Parishad. I am glad to say that the Bharat Lok Shiksha Parishad is working to provide basic primary education in remote villages and encouraging people to understand the importance of education in life and have access to further higher education. I would like to share a quote by Pujya Swami Vivekananda ji. Swamiji says, "We must have life-building, man-making and character-making assimilation of ideas." So I can understand what you are doing and we will work together, that I can speak. I once again appreciate the efforts of Bharat Lok Shiksha Parishad for their consistency in providing education to the children and helping them to make their future bright. I congratulate all the dignitaries who have been facilitated today for their noble cause. My good wishes to Bharat Lok Shiksha Parishad for its future endeavors. Thank you all. ये जो प्रकल्प है, अगर हम इसको देखें तो जिस तरह से यह प्रकल्प चल रहा है, उत्थान का समग्र उत्थान की बात की है कि ये जो समग्रता के साथ विकास की बात इसमें हो रही है, केवल शिक्षा की बात नहीं है। शिक्षा के साथ विभिन्न पहलुओं को, किसानों को कैसे उसकी समस्या का, उसमें किसानों की समस्या का कैसे समाधान हो, महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण हो और ग्रामीण विकास कैसे काम हो, ये समग्रता से अपने श्याम जी गुप्त जी के नेतृत्व में यह जो काम चल रहा है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मुझे लगता है कि देश के लिए है। जब हम बात करते हैं 6,40,930 गांव की, जो हमारे 4,000 सिटीज के अंदर है, सिर्फ हमारे देश में 4,000 शहर हैं, इन्हीं में से ही हमें गांव में से लेबर आती है फैक्ट्रीज के लिए, इसी में से ही बॉर्डर के लिए, मिलिट्री के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए लोग आते हैं, इसी में से ही वो किसान है। क्या इनका बचना जरूरी नहीं? इस बात पे एक विचार करने की जरूरत है। मैं जीडी गोयल जी के साथ अमेरिका गया तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी हमारी एकल की, तो वहाँ चर्चा थी कि लोगों ने वहाँ तरक्की बहुत करी है। तो तरक्की और उन्नति में बेसिकली फर्क क्या होता है? तरक्की तो किसी एक इंसान की होती है, उन्नति किसी समाज और देश की होती है। उन्नति से मतलब क्या हुआ? वो मैंने उठना, सबसे पहले आपने अपने आप को उठाया,
ना मैंने नमना आप नीचे आए, ती मैंने गति देते हुए नीचे के लोगों को भी ऊपर लाए। ये उन्नति है। क्या हम तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं? इस बात का हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। जो दान की भी बात है, दान के अंदर भी अक्सर बोला गया दान के 3 लाभ होते हैं। आप कहते पहले अपने आप से दो, कहते नहीं है, कोई बात नहीं। अपने यार दोस्त मित्रों से दिलवाओ, कहते मानते नहीं, कोई बात नहीं। जो दान दे रहा है उसको अप्रिशिएट कर दो कि तुम्हारे जैसा बंदा कोई नहीं। जो हम बार बार बोलते हैं तालियां बजाओ जिनके लिए, तालियां बजाओ। जो दे रहा है उसके लिए भी अप्रिशिएट कर दिया, तब भी आपका लाभ वही का वही। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है तिरंगे की हिफाजत हमने, लहू देकर की है तिरंगे की हिफाजत हमने। उसी देश प्रेम को दिलों में जगाए रखना। इसी देश प्रेम को जगाने के लिए हमारे एकल सुर ताल की टीम आ रही है आपके सामने। देश के प्रति समर्पण की भावना को मैं इनके नमन करती हूँ। एकल सुर ताल करुणा जी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। सुभाष जी मेरे पास आए और बोले कि आपसे हमें 100 स्कूल का डोनेशन चाहिए। अब आप सुनते हो 100 स्कूल तो मतलब लगता है यार 100 स्कूल तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा 100 स्कूल, अच्छा बताइए क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम 20,000 पर स्कूल लेते हैं। आई थॉट 20,000 मतलब 20,000 पर मंथ तो लेते ही होंगे। I mean, एक स्कूल को आप अगर रन करते हैं, then he told me कि ये 20,000 पर ईयर है। तो मतलब एकल 20,000 उस टाइम पे, अभी तो शायद ये 22,000 हो गया, उस टाइम पे 20,000 रुपए में एक स्कूल रन करता था। मैंने 100 स्कूल दे दिए, हाँ भर लिया मतलब, और डोनेशन भी दे दिया। बट यू नो आपको ये है कि जो आप डोनेशन दे रहे हैं CSR में या किसी भी चीज़ के लिए, इट शुड बी फॉर द राइट कोज। आपका पैसा सही जगह यूज होना चाहिए। तो मैंने सुभाष जी को बोल दिया कि मैं दे तो रहा हूँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप 20,000 में एक साल के लिए स्कूल कैसे रन करते हैं। आई लाइक टू गो एंड सी इट। तो एक वन यात्रा के नाम से उनका प्रोग्राम था जहां पर कि वो मेरे को ले गए। नरेश जी भी उसमें थे। नहीं, जम्मू नहीं, यस, उसके अंदर हम गए और स्कूल में गए। स्कूल में बच्चों से इंटरेक्ट किया एंड आई वाज सरप्राइज्ड। Some of the most brilliant students that I have seen with lot of hunger. When I joined SHAR, at that time, मैं designated company secretary अपॉइंट हुई थी शार्प में उस टाइम पे। और पहला CSR प्रपोजल जो आया था, that was from एकल। I had the file and the approval already. और उस टाइम पे मेरा पहले ये टास्क था कि मुझे CSR टारगेट पूरा करना है कंपनी का। और आप नेचुरली फर्स्ट टाइम कुछ भी काम करते हो और कंप्लायंस रिलेटेड करते हो तो यू हैव इनहिबिशंस के ठीक हो जाए, जेन्युइन है कि नहीं और किस तरह काम करते हैं।
And then first attraction was the cost-effective, amazingly cost-effective structure that Ekal has. And जब मैंने भी 22,000 की annual figure देखी of the cost, it was hands down. I mean, it was very impressive. And post that फिर लगता है कि ठीक है, compliance कैसे करेंगे आगे, reporting ठीक करेंगे कि नहीं, और सर्टिफिकेट्स हमें टाइम पे मिलेंगे कि नहीं, या एक्चुअली किस तरह होता है, बिकॉज 22,000 एनुअल फिगर के साथ आपके दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर कि आगे किस तरह होगा, और स्पेशली जब आप एक गवर्नेंस प्रोफेशनल हैं और आपका काम है ये सर्टिफाई करना कि ये CSR ठीक तरीके से हो रहा है, तो उन सब चीज़ों में मैं कहूँगी कि मतलब एकल ने बिल्कुल चौंका दिया, और बहुत ही अच्छे से हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स टाइम पे मिल जाते हैं, रिपोर्टिंग पूरी प्रॉपर होती है, एंड विद दिस मच with this kind of model that they have, it just leaves us speechless. That's all. बहुत ही कम अमाउंट में 3 घंटे 4 घंटे बच्चों को एक बार का ट्यूशन देते हैं। वो जो बच्चे वीक हैं उनको सिखाते हैं। बच्चों से इंटरेक्शन करने के ऊपर पता लगा कि वास्तव में उनके अंदर कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, वो लर्निंग करने के प्रोसेस में भी है। उनको मौका मिले चाहिए, उनको कोई गाइड करने होना चाहिए। मेरा बच्चों के साथ में जब इंटरेक्शन हुआ है तो मुझे बहुत सेटिस्फाइड लगी कि भी एकल विद्यालय जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद हमारी कंपनी यूनाइटेड डीलिंग टूल्स लिमिटेड इसके साथ जुड़ी, और पिछले कितना दिया था अमाउंट, 30 स्कूल पिछले साल दिया था, इस साल फिर 30 स्कूलों के लिए दिया है, और मैं कामना करता हूँ हमारी कंपनी अच्छी चलती रहे तो ये नंबर ऑफ स्कूल जो हम एडॉप्ट करेंगे वो बढ़ते रहेंगे। मैं एकल विद्यालय से, मेरा छोटा भाई गया था वन यात्रा में, तो आपके साथ ही गया था, तो जब भी हम जुड़े थे तो उस टाइम से मैं एकल में उसको, मेरे को आके उसने अपने एक्सपीरियंस बताया, तो मैंने कहा इससे बच्चों को बड़ी अच्छी ज्ञान की शिक्षा मिलती है। तो हमने एक उस टाइम हम एक्सपोर्ट करते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन, पूरे मतलब वर्ल्ड में करते हैं, हमारे बड़े बड़े स्टोरों में, वालमार्ट, टेस्को, वुलवर्थ, बड़े स्टोरों की सप्लाई है। तो हमने एक उस टाइम एक प्रण कर लिया था कि एक कंटेनर पे एक बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे और एक पेड़ लगाएंगे। तो वो अब जब से चला आ रहा है, तो इस हर साल तकरीबन जो बनता है 100 स्कूल तो जरूरी है ही, बाकी जो और आगे बनता है तो देते हैं, और लोगों से अपने इकट्ठा भी करवाते हैं। मेरे जितने समधी हैं सभी इसमें मतलब शतकवीर बने हुए हैं, उनको सबको मैंने इसमें जोड़ दिया। मेरा मन तो था बहुत बात करने का, पर क्योंकि समय की मर्यादा होती है ना, तो मैं थोड़ी बात में ज़्यादा बात कहूँगा। भाइयों, ये एकल विद्यालय हम जिस दिन ये शुरू हुआ सुभाष जी घर पर, उस दिन से हम हैं। जब झारखंड की वन यात्रा गई थी, मैं भी उस वन यात्रा में था, प्रमोद जी के भाई को भी, प्रमोद जी भी गए थे, और उनकी छोटे भाई गए थे, और उनकी मिसेज और उनकी बिटिया भी गए थे, और बहुत बढ़िया वन यात्रा रही। सुबह में हमने 2 पार्ट में वन यात्रा की, क्योंकि बैजनाथ धाम बहुत बड़ा शिव मंदिर है। हमने कभी आधे लोग पहले चले जाओ, प्रायोरिटी में दर्शन हो जाए, दूसरे बार हम चले जाएंगे। तो मेरी मिसेज मेरे बराबर बैठी पूजा कर रही थी, तो मेरे बेटे टेलीफोन आया USA से, बोला डैडी कहाँ हो? मगर भाई देवघर में हूँ। किस लिए आए हो? वन यात्रा में आए हैं। और क्या हाल है? ठीक है। मैं तू अपनी बता। बोला मेरे भी 100 स्कूल लिख लो। बोला वन यात्रा मेरे भी 100 स्कूल लिख लो। मगर बात ठीक है, इसका काम ठीक है, बस तू भाई सही बता दे। बोला 125 लिख लो डैडी। मगर तू एक बार में बता दे तेरा काम ठीक चल रहा हो तो। बोला 150 लिख लो। और अगले दिन ही उसकी PA CA जो लड़की थी मेरे पास 33 लाख रुपए चेक लेकर आई, और मैंने दे दिया। एकल का हिसाब हमारा चार्टर्ड अकाउंट E&Y, और ममानी साहब अमेरिका में गए I-35। तो इसका मतलब कोई बात है एकल में, ऐसे नहीं है। मैं भी एकल से कम 15 साल पहले जुड़ा था, और एकल यात्रा करी थी मैंने हिमाचल प्रदेश में। उस एकल यात्रा में जब स्कूल देखे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था।
और मेरे मन में शुरू से ही विचार है कि हमें देश के आर्थिक विकास के लिए कुछ करना चाहिए। हमारा मेन एम है देश का आर्थिक विकास और हिंदुत्व का विकास। एकल में मैंने वही दो चीज़ें देखी है कि एकल में हमारा हिंदुत्व का विकास भी हो रहा है, देश का आर्थिक विकास भी हो रहा है। इसमें हम शिक्षा, संस्कार, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में सब बताते हैं। तो हम एकल का विकास के साथ साथ ये लग रहा है कि अगर एकल में बच्चों का एक विकास होगा तो हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे व्यापार, हमारा संस्कार सब ग्रोथ होंगे और इसका देश से विकास भी होगा। मेरी एकल यात्रा 5 वर्ष पहले स्टार्ट हुई थी। श्री GD गोयल साहब ने मेरे को जोड़ा था और आज मेरे को सबने मिलके आज नेशनल ट्रेजरर में मेरा पद दे रखा है और इस संस्था को मैंने बड़ी गहराई से देखा है, वन यात्रा भी करी है और सबने अपने विचार बताए हैं कि इतने कम खर्चे में कैसे स्कूल चलते हैं। तो ये जो संस्था काम कर रही है बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है और शिक्षा के साथ और भी कई कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, ग्राम विकास का है। तो इसके अलावा कंप्यूटर वैन भी चलती है और कई उसके अंदर प्रोग्राम चलते हैं। तो आप सभी से मेरा ये गुजारिश है कि आप इस संस्था के साथ तन मन धन से जुड़े। एकल की खास बात, सभी दानदाता एकल के लिए दान लेने भी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास मोबाइल नहीं है? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं है। किसी के पास 1000 नंबर हैं, किसी के पास 5000, किसी के पास 10,000। तो मैं आप सबसे सिर्फ आपको मोबाइल की पावर की बात बताना चाहता हूं। अगर आप अपने समय का सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, कितना? सिर्फ 10 मिनट, 24 घंटे मल्टीप्लाइड बाई 60, 1440 मिनट में से सिर्फ 10 मिनट अगर आपको देने की इच्छा हो एकल की, तो एकल बहुत बड़ा काम कर सकता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम यहाँ पे आज 200 लोग आए हैं लगभग, कुछ आए कुछ चले गए, तो 200 लोगों के पास में अगर हम 2000 नंबर भी अगर माने तो कितने नंबर हो गए? 4 लाख नंबर। तो मुझे लगता है 4 लाख नंबर का टारगेट अगर एक एक स्कूल भी मिल जाए तो 4 लाख का टारगेट पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट अपने समय का निकाल सकते हैं? एक बात तो अपना भी अगर निकालने का प्रयास करें और आपका अगर यहाँ दिल लग रहा हो तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार को भी ये प्रेरणा देने का कार्य कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल की संख्या जो है 8 लाख हो जाएगी, तो नए गांव और पैदा करने की जरूरत पड़ सकती है। मैं एकल से आज से लगभग 21-22 साल पहले एकल से जुड़ा था। रोशनलाल अग्रवाल जी होते थे, उन्होंने मुझको जोड़ा था। सत्यनारायण बंधु जी उस टाइम अध्यक्ष थे। इससे जुड़ने के बाद वैसे तो काफ़ी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन इस एकल से जुड़ने के बाद जो एक प्रेरणा मिलती थी कि हमको जो वनवासी लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जिनके पास सरकार भी नहीं जा सकती थी, वहाँ पर ये एकल जाता है, तो उससे बड़ी प्रेरणा मिली। इसको जब हमने सोचा तो एक्चुअल में तो बात यह है कि जो हम सब लोग ये एकल का काम कर रहे हैं, ये संतों का काम था पुराने हिसाब से, क्योंकि पुराने ज़माने में ऋषियों ने ये काम संतों को सौंपा था कि आप नगर नगर, गांव-गांव जाकर ये शिक्षा दें गरीब लोगों को, और जो भी अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा दें। तो ये काम तो संतों का था, लेकिन ये जो एकल
ने ये बीड़ा उठाया और ये काम कर रहा है, तो वास्तव में ये संतों का काम आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया,